मानते हैं। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु वो क्या बोल रही है, आप क्या बोल रहे हो? वो आपको प्रेस कर रही है कि हां तू आशीषित है, तू ब्लेस्ड है, तू धन्य है, तू मुबारक है। लेकिन आप कह रहे हो हां धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। मैंने कहा प्रभु वो क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हो? आप जानते हो प्रभु उसको क्या कह रहा था? मेरी बहन तू मुझे देख रही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुन रही। अंडरस्टैंड? ये सिर्फ इस मीटिंग की बात नहीं है कि मैं आपको यहां पर पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से जाने के बाद जब आप अपने रविवार के चर्च में जाते हैं और अपने लोकल पास्टर को भी आप सुनते हैं, तो क्या आप उसे ध्यान से सुनते हैं? डोंट बिलीव कि एक बाहर से प्रचारक आया कि प्रभु उसके द्वारा ही बात करेगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर हर रविवार आपको अपने पास्टर के थ्रू बात करता है। ये गलत मेंटालिटी है कि लोग बाहर से आएंगे, पास्टर प्रेमानी आए हुए हैं, ओह चलो आज अच्छी मीटिंग होगी। नहीं, ऐसी सोच मत रखिए। आप कहां पर भी जब रविवार को भी अपने कलीसिया में जाते हैं, विश्वास से जाइए कि प्रभु आज भी मुझसे बात करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आपको आज भी कहता हूं, सुनिए, आपको किसी से काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। आपको किसी से भी काउंसलिंग, ओ ब्रदर आइए मुझे समझाइए मैं क्या करूं। बाइबल बताती है उन दिनों में तुम्हें किसी से न पूछना पड़ेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। छोटे से लेके बड़े तक सब जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है, हर एक को। He is your personal guide। हम वो नहीं हैं। आपने देखा पुराने नियम के अंदर किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं होता था, नबियों के पास होता था। लोग उनसे पूछने जाते थे क्या हम लड़ाई करने के लिए जाएं? वो हां कहते थे तो लड़ाई चलती थी। अब वो पैटर्न खत्म हो चुका है। अब परमेश्वर ने अपने हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा दिया है। इट्स फिनिश्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास्टर से हेल्प नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनना सीखिए। कहिए अपने पास वाले को ध्यान दो। हां बोलो ध्यान दो। प्रभु जानता था सुनना बहुत बड़ा इशू है। बहुत लोग नहीं सुनते हैं। वो देखते हैं, बैठे रहेंगे, सब कुछ यहां वहां देखते रहेंगे। वो बच्चा उठा, वो आंटी उठी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कुछ लोग तो जब चर्च में आते हैं ना, कंटिन्यू उसी व्यक्ति को देखते हैं जो व्यक्ति उनको अच्छा नहीं लगता। कंटिन्यू। एक तो वो अच्छा लगता नहीं है, उस पर ध्यान भी दे रहे हो। एक भाई हमेशा चर्च में आके मुझे शिकायत करता था, इसको समझाओ, इसको समझाओ, इसको समझाओ। मैंने उसको बोला तू वचन सुनने आता है, उसको देखने आता है? ध्यान जाता है ना। हु इज योर फोकस? अभी मैं यहां पर आया हुआ हूं तो मैं क्या बस वहीं पर देखता रहूं? चर्च के अंदर हर व्यक्ति आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेगा। हर व्यक्ति आपको जय मसीह नहीं बोलेगा। बोलो अपने बाजू वाले को, कुछ टेढ़े लोग हर जगह होते हैं। हाँ बोलो, यीशु के ग्रुप में भी एक टेढ़ा था ना, चोरी करता था ना वो। एक प्रभु के दास ने कहा हर चर्च के अंदर कुछ टेढ़े लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा सीधे भी बहुत सारे होते हैं, उन पे ध्यान दो। हम लोग चर्च के अंदर यही चीजें देखने के लिए जाते हैं। ओ वो क्या कर रहा है, देखो वो जो लड़की आई है ना, उसने अपने बाल खोल के रखे हैं, वो दुपट्टा पहन के नहीं आती है। और मेरी बहन तू जो दुपट्टा पहन के बुराइयां कर रही है उसका बोलो बोलो
बहुत सारी बहनें यहां तक मदर टेरेसा की तरह यहां तक दुपट्टा पहनती हैं, लेकिन जैसे मीटिंग के बाद यहां से निकलेंगी अपनी सहेली के साथ, क्या हुआ? खाने में नमक ज्यादा था। हाँ था तो सही, ऐसे थोड़ी करते। आपको इतनी प्रॉब्लम में खाना छोड़ देते, बाहर जाके खाते। एक निवाले पे पता चल गया था ना नमक ज्यादा है, फिर पूरा खाना क्यों खाया? कहिए, सिर्फ बहनें कहेंगी, भाई लोग तुम 2 मिनट चुप रहो। आइए बहनें एक दूसरे से कहें, कहिए बुराई मत कर। अपनी सहेली को बोलिए, यहां की बात वहां मत कर। हाँ बोलिए अपने बाजू वाले को, आज तक मत बन। ईमेल कितनी भी तरक्की कर ले, फीमेल से कभी आगे नहीं जा सकता। हमारी बहनें बहुत प्यारी हैं, उनको एक खबर दो, पूरे चापा में 5 मिनट में इतना नेटवर्क जबरदस्त है, हजारों लोगों तक। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं ये। और कुछ बहनें तो हमारी इतनी प्यारी होती है, सब कुछ पता रहेगा, फिर भी जाके उसके घर में जाएंगी, क्या हुआ? नहीं दीदी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो आपकी लड़की कल आई हुई है, 2-3 दिन से मैं देख रही हूं आपके पास ही रह रही है, सब ठीक है? आपको अच्छे से पता है कि उनके दामाद का झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा करके आई हुई है। हम लोगों को कितना एम्बैरस फील करवाते। क्यों पूछते हैं आप किसके घर के बारे में? आपका काम है। आपकी लड़की वापस आए और आपसे कोई बार बार पूछे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कभी कभी किसी का एंगेजमेंट ब्रेक हो जाता है और आपको पता था कि इनकी शादी होने वाली थी और आपको पता है कि एंगेजमेंट ब्रेक हो, और आपको पता है ये कौन सी बहनें करती हैं? कई ये वो बहनें जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, फारिग बैठी रहती है ना, तो वे चलो कहीं दूसरे के घरों को बिगाड़ते। कभी ऐसे मत कीजिए मेरी बहन, आप मसीह हैं, ये चीजें आपको सूट नहीं करती। जब भी किसके घर में जा रहे हैं, उन्हें उत्साहित करके आइए, खुदा आपके साथ है। आमीन। और भाइयों, आपकी बारी। भाइयों, अपने बाजू वाले भाई से कहो, बाहर का गुस्सा घर पे मत निकाल। बहुत सारे भाई लोग हैं ना, ऐसे घर पे आएंगे ना, उनकी शक्ल देखो, सड़ा हुआ सा बाहर से आएगा टमाटर की तरह। वो सड़े हुए टमाटर होते हैं ना, जो बाद में वो सब्जी मंडी वाले बाजू में रख देते हैं कि जिसको चाहिए सस्ते में ले जाओ। बाहर से हंसता हुआ आएगा, लेकिन घर में जैसे ही आएगा, ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? कितने लोग घर के अंदर खुशी खुशी आते? एक भी हाथ नहीं उठा रहा। कितने लोग घर पे खुशी खुशी आते? मैं मुंबई में एक घर में गया, वहां पर घर के बाहर एक पायदान लगा हुआ था, कारपेट। मुझे बहुत अच्छा लगा, कारपेट पे कुछ लिखा हुआ था। जब मैं वहां पर खड़ा हुआ, मैंने फोटो निकाला, वो फोटो मेरे पास आज भी है उस कारपेट का। उस कारपेट पे लिखा था, घर आने से पहले कृपया जूते और गमन बाहर उतार के आए। लिखा, खूबसूरत यार। कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना जो बहुत खुशी वाली होती है। मैं एक दिन एक चर्च में गया, वहां पर बोर्ड लगा था, कुछ अच्छा न लगे तो हमें बताइए, कुछ अच्छा लगे तो सबको बताइए। है ना? अगर आपके चर्च के अंदर कुछ आपको बुरा लगे तो हमें बताइए, कुछ अच्छा लगे तो सबको बताइए। ये होना चाहिए ना। हम लोग कलीसिया में आते हैं, कई बार वचन नहीं सुनते,
बहुत सारी नेगेटिव चीजों को देखकर फिर हम बाहर जाके बताते हैं, ओ ये चर्च ऐसी है, ओ यहां के लोग ऐसे हैं। आप ये सीखने आए थे? आप ये लर्न करने आए थे? हर चर्च में कुछ ना कुछ लोग रहते हैं टेढ़े मेढ़े। कितनी कलीसियाएं बदलेंगे हम? कितने चर्चेस चेंज करोगे? क्या लगता है आपको जिस चर्च में अभी जाने वाले हो वहां पर स्वर्गदूत मिलेंगे? कुछ भूत जरूर मिलेंगे। या 100% बी मैच्योर, अनुभवी बनिए, अपने काम से काम रखना जानिए। मैं हमेशा कहता हूं चर्च एक वजह से छोड़नी चाहिए, जब आपकी चर्च आपको वचन न दे। If a church never deliver you a word, अगर कलीसिया में वचन नहीं है, सिर्फ यहां वहां की बातें, सिर्फ पैसा प्रचार किया जा रहा है, मैं आपको कहता हूं लीव दिस चर्च। कोई जरूरत नहीं है वहां पर रहने की। लेकिन अगर एक चर्च वचन देती है लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, आपको वो चर्च कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, सुनिए। इब्रानियों में लिखा गया है कि हमें विश्वास से जीना है। कहिए विश्वास से। हाँ, विश्वास से जीना क्या होता है मैं आपको आज समझाना चाहता हूं, और मेरी उम्मीद है, मेरा भरोसा है ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आज क्लियर हो जाएगा। आमीन। सुनिए, यहां लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। चलो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो। अगर विश्वास से हम जिएंगे, इसका उल्टा करो, अगर विश्वास नहीं होगा तो वो मरेगा। कौन मारेगा उसे? उसे मारेगा उसके खुद के ख्याल, हिज ओन थॉट्स। मैं आपको सच कहता हूं, कोई आपको इतना परेशान नहीं करता जितना आपको आपकी नकारात्मक सोच परेशान करती है। शैतान को छोड़ दो, बाजू में रखो। कई लोगों को लगता है कि शैतान मुझे टॉर्चर कर रहा है। नहीं ब्रदर, आप नेगेटिव हो। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम प्रभु में आते हैं, दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से निकल जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो निकल गई हैं, पर अपनी नकारात्मक सोच वो आप में छोड़ के गई हैं। इसीलिए पौल कहता है तुम्हारे मन को तुम्हारा नया होना जरूरी है। एक व्यक्ति जो एक घर में रह रहा है और वो घर आपका है और आप उससे कह रहे हो मेरा घर खाली कर दे, आप लैंडलॉर्ड हैं, आप उसको कहते हैं मेरा घर खाली कर दे, ओके। लेकिन आप ये बात देख रहे हो कि जब वो खाली करने के लिए जा रहा था तो वो अपने कुछ सामान छोड़ के गया। दुष्ट आत्माएं जो इस घर में रहती थी पहले, हम तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, व्यभिचारी थे, बहुत सारे बुरे कामों में थे। लेकिन जब हम खुदा में आते हैं, खुदा हमारे अंदर आता है, तो इन सारी गंदी आत्माओं को निकलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा निकल गई है, पर वो अपनी कुछ चीजें आप पे छोड़ के गई है। वो है उसकी सोच। उस सोच को कैसे निकालें? वो जो चिंता, जो नेगेटिव है। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारी जिंदगियां बदलेंगी। हमें अपने मन को हर दिन नया करना है। सुनिए, विश्वास से जीना क्या होता है? अंकल, आंटी, भाई, बहन, ये आज सीख लो। आने वाले दिन तुम्हारे शांति से भरे हुए होंगे, आनंद से भरे हुए होंगे। आप लोगों से बहुत ही जेंटल वे से चल पाएंगे, कोमलता से। आप रूड, फ्रस्ट्रेट, गुस्से में जवाब देना, आप इन सारी बातों से निकल आओगे। फिलिपियों में लिखा है ना, तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। योर जेंटलनेस जो है वो तुम पे सब पे रिवील हो। आप कोमल हो जाओगे अगर आपने आज की बातें समझ ली तो। एक दिन वचन कहता है परमेश्वर
मूसा को कहता है मेरे लोग गुलामी में है और तू उन्हें लेने के लिए जा और उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उससे ये बोझ दिया, प्रभु ने उससे ये काम दिया, और वचन कहता है मूसा परमेश्वर के कहने पर उस पहाड़ से नीचे उतरा और मिस्र की तरफ रवाना हुआ। और जैसे ही वो वहां पर गया, वो वहां पर फिरौन बादशाह को कहता है मेरे लोगों को जाने दे। बाइबल बताती है पहले के समय में वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। बादशाह ने कहा नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद मिस्र में ऐसी तकलीफें, ऐसी विपत्तियां भेजी कि आखिर उन्हें डिसाइड करना पड़ा कि वो लोग जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो लोग वहां थे विपत्तियां बंद नहीं हो रही। मेंढक पानी छोड़ के दरबार में घुस गए थे। बाइबल बताती है वहां पानी लंगर बन गया। बाइबल बताती है कि वहां पर लोग बुरियां होने लगी। बाइबल बताती है कि उनको ऐसा भी हो रहा था 3 दिन सूरज नहीं निकल रहा था। वो लोग देर जिंदगी जी रहे थे और लास्ट में वो एक प्रॉब्लम ऐसी डाली गई उनके ऊपर जिससे वो टूट गए। परमेश्वर ने उनके दरगाह हर पहलू का बच्चा मारना शुरू कर दिया। अंत में वो राजा टूट गया। उसने कहा जाओ तुम यहां से सब लोग, मुझे कोई नहीं चाहिए यहां पर। अब जानते हो जब लोग वहां से निकले, अब वो सब निकलने के बाद एक आगे बढ़ रहे थे, तब बिल्कुल उनके सामने रास्ता खत्म हो गया क्योंकि सामने समुंदर आ गया। और जैसे उन्होंने देखा कि सामने समुंदर है, तो उन्होंने क्या देखा, पीछे रथों की आवाज आ रही थी, घोड़ों की। उन्होंने क्या देखा, वो राजा वापस उन्हें गुलामी में लाने के लिए उनके पीछे पीछे आ रहा था, उन्हें चेस कर रहा था, उन्हें पकड़ रहा था। अब सोचो, सामने समुंदर, पीछे राजा और बीच में इजराइल के लोग। अब वो लोग पैनिक हो गए। बोलिए पैनिक, हाँ, परेशान। अब वो लोग परेशान हो गए। और जानते हो उन लोगों ने परेशानी में क्या किया, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। वो मूसा को कहते हैं हे मूसा, वहां पर कब्रें नहीं थी जो हमें मरने यहां ले आया। ओ उनकी लैंग्वेज बड़े प्यारे लोग, बिल्कुल हमारी तरह। ओ कुड़कुड़ा रहे थे। कभी कभी आप देखिए, हम लोग चर्च के अंदर हर रविवार हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम, प्रभु जिंदा है। सोमवार के दिन थोड़ी तकलीफ आएगी, प्रभु की तरह little inconvenience come, true nature out। होता है ना? कितने लोग हैं यहां पर मेरी तरह जो रविवार को आराधना करते हैं, सोमवार को कुड़कुड़ाते हैं? मैं पहला हूं इधर। कोई है मेरे साथ? 1 2 3 4 4.5 5.5 6.5। जिनके हाथ नीचे हैं, प्रभु तुमसे बात करेगा कल। डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल। कल लाइट बंद हो रही थी, कुड़कुड़ा रहे थे लोग। ये कुड़कुड़ाने का नया तरीका है, करिए, है ना? ये नया तरीका है कुड़कुड़ाने का। अब ज्यादा बोलते नहीं है हम लोग सिर्फ इतना कर देते हैं, मतलब लाइट गई, इसका मतलब बारिश आई, इसका मतलब खाना सबको मिला, मुझे नहीं। अब विश्वासी नए तरीके से कुड़कुड़ाते। यू नो द बाइबल सेज उन लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू किया। मूसा क्यों लाया हमें? उधर कब्रिस्तान नहीं था, उधर ही मार के गाड़ देता, इधर मरने के लिए क्यों लाया? और मूसा ने प्रभु को, मूसा एक बहुत अमेजिंग पर्सन था, लोग उसे परेशान करते थे, वो खुदा के पास जाता था, है ना? ऐसा होना चाहिए ना? आप जानते हो, मैं मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए एक बात बोलूं। आप जानते हो, जब वो मूसा को देखते थे कि हम उससे मांग रहे हैं, वो खुदा से मांगता। आप जानते हो, वो कभी इस चीज को नहीं सीख पाए थे। वो मूसा के द्वारा परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचान पाए थे कि कैसे ये बंदा, हम इससे तंग करते हैं, ये खुदा के पास जाता है, फिर हम ये सब क्यों नहीं करते खुद ही?
जब एक परमेश्वर के दास के साथ रहो ना, तो सीखो कि वो कैसे परमेश्वर के मार्गों को पहचानता है। अगर आप में से कोई उन दिनों में होता, तो आपको यह नहीं देखना है कि खाना मंगाता कैसा है, आता कैसा है। आपको यह देखना चाहिए ये क्या करता है ऐसा कि इसके कहने पर ऊपर से खाना आता है, और उसे सीख लो और वो आप खुद भी करो। अंडरस्टैंड, लिसन टू मी, अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर के मार्गों को पहचानता था। वो जानता था कि परमेश्वर कैसे मूव करता है। इज़राइल के लोग सिर्फ चमत्कार देखते थे, ओ मन्ना गिर रहा है। यहोशू ये देखता था कौन कैसे ये खुदा से मांगता है, इसीलिए वो नेक्स्ट लीडर बना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी परमेश्वर के दास के साथ अगर आप मिल रहे हो, उसके जिंदगी से सीखो कि वो परमेश्वर के मार्गों को कैसे पहचानता है। उसे पता है कि परमेश्वर कैसे मूव करता है। अमेजिंग बात यह नहीं थी कि वो ऊपर से वो मन्ना गिरवाता था खुदा से। अमेजिंग बात यह थी कि जब लोग उसे परेशान करते थे, वो अपने घुटनों पे बैठ के खुदा से बात करता था। अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। प्रभु के मार्गों को पहचानिए। एलीशा को देखिए, गहजी गया एक लड़के को जिंदा करने के लिए, लकड़ी रख के वापस आके कहता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलीशा जब जाता है तो वो उससे जिंदा करके लौटता है। जानते हो क्यों? आप पढ़ के देखिए, लिखा है एलीशा ने प्रार्थना की। वहां गहजी ने कोई प्रेयर नहीं की है। अगर आप पुराने विश्वासी हैं, अब आपका ध्यान चमत्कारों से हटाओ, अब परमेश्वर के मार्गों को समझो। अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। इज़राइल के लोग चमत्कारों को जानते थे। लिखा है मूसा परमेश्वर की गति को पहचानता था। गति समझते? उसे पता होता था परमेश्वर कैसे चलता है। यह वो व्यक्ति है जिसने अपनी आंखों से पेड़ को जलते हुए देखा और देखा कि पेड़ खाक नहीं हो रहा। यह वो व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु ने उसकी आवाज दी, हे मूसा, हे मूसा। यह वो व्यक्ति है जिसे लाल समुंदर दो भाग किया। यह वो व्यक्ति है जिसकी 120 साल के आंखों में भी कभी रोशनी कम नहीं हुई। यह वो व्यक्ति है जो ऊपर से मन्ना गिरवाता था, चट्टान से पानी निकालता था, उसके दोपहर में बादल चलता था, रात को अग्नि का खंभा चलता था। यह वो व्यक्ति है जिसने पूरे मिस्र को अंधेर करते हुए देखा था। उसके बाद भी, इतना देखने के बाद भी वो परमेश्वर से कहता था, मैं इन चीजों से संतुष्ट नहीं होने वाला, मैं आपको देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है, प्रभु आपने मेरे लिए बहुत चमत्कार किए हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। I want to see you, Lord. मुझे आपके चमत्कार संतुष्ट नहीं कर सकते। मुझे एक ही चीज संतुष्ट कर सकती है, वो आप हैं। You are the one who satisfied me. तूने उस स्त्री से कहा था, जो जल तू पी रही है उसे पी के तू प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी न होगी। वो जल आप खुद थे प्रभु। You are the water of life. इस दुनिया में कोई चीज ब्रदर आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। ना पबजी, ना आईफोन 14, ना कोई रिश्ता, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, संतुष्टि सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। ओनली जीसस विल सेटिस्फाइड यू। यीशु ही एक मनुष्य को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। संतुष्ट का मतलब समझते? जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को जान लेंगे ना, जानते हो आपके साथ क्या होगा? आप लोगों से प्यार और आदर की उम्मीद खो दोगे। आई एम हैप्पी। क्यों? जीसस लव्स मी।
यीशु मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए काफी है। जो भी लोग यहां बैठे हैं, अगर कोई आपसे बात न करे, कोई आपको मीटिंग के बाद जय मसीह न कहे, पादरी साहब आपके घर के पास से होके चले जाएं पर अंदर ना आए, अगर आपको ये बातें देखकर दुख होता है, तकलीफ होती है, आप नेगेटिव हो जाते हैं, ये साफ चिन्ह है कि अब तक आपने प्रभु के द्वारा संतुष्टि प्राप्त नहीं की है। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जानता है, वो मनुष्यों से बहुत कम उम्मीद करता है। कोई आपको हंस रहा है, ही, आप भी हंस रहे हैं। कोई आपको टेढ़ा आंसर दे रहा है, आप दुखी हो गए। मतलब लोग आपको चाहे तो खुश भी कर सकते हैं, आपको दुखी भी कर सकते हैं। मतलब आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे खुश करो, तुम दुखी, दुखी, खुश, खुश, दुखी। क्या लाइफ है ये? हैंडीकैप की तरह वैसाखियों पे चल रहे हैं हम। मैं चर्च गया था, उसने मेरे से बात नहीं की, उसके लिए गए थे। एक बहन आई, उन्होंने कहा आज आराधना में मजा नहीं आया। मैंने बोला क्या हुआ? नहीं आज मजा नहीं आया, कुछ हो नहीं रहा था। अच्छा, हम आराधना तेरे मजे के लिए करते? मतलब मैं आराधना इसलिए करता हूं मैं आपको देखूं आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आराधना आपके मजे के लिए नहीं होती है बहन भाई, आराधना इसलिए होती है ताकि वो आनंद करे, वो खुशी मनाए। आपकी आराधना को सुन के मैं कभी कभी बिलीव करता हूं आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए जैसे आप आराधना कर रहे हैं, हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। वेट, आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए जब नीचे देखे ना परमेश्वर छत्तीसगढ़ में, और वो लोग देखे और कहे यार इनके स्वर बड़े फटे हुए हैं पर ये आत्मा से गा रहे हैं। और आपकी आराधना सुन सुन के पता है वो स्वरदूत जो वहां पर गा रहे थे पवित्र पवित्र, वो उनको कहे ए तुम लोग थोड़ा चुप करो, मेरे को इनकी आराधना तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही है। आप जानते हो दैट इज वर्शिप। आप वर्शिप में क्या फील कर रहे हैं? मेरे बाल खड़े हुए नहीं, मैं गिर नहीं गया, मैं उठ नहीं गया, मुझे करंट नहीं लगा। ये वर्शिप नहीं है, ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो शरीर में जीते हैं वो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं चौड़ा हूं, मैं ये हूं, क्योंकि ये शरीर में जी रहे हैं। जो प्राणों में जिंदगी जीते हैं अंदर सोल में, वो हमेशा आपको कहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो प्राणों में जिंदगी जी रहे हैं। खुदा ने हमें शरीर और प्राणों में नहीं, प्रभु ने हमें आत्मा में जीने के लिए बुलाया है। ओ आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आप आराधना में क्या महसूस कर रहे हैं कहिए बाजू वाले को, महत्वपूर्ण नहीं है। हां, आपकी आराधना के द्वारा प्रभु आनंद करना चाहिए। ओ आपकी आराधना सुन के वो डांस करना चाहिए जब आप गा रहे हो सेनाओं का यहोवा और खुदा याकूब समुद्र को जिसने डूबा, ऐसे वो डांस करना चाहिए। ये सरदूत देखने चाहिए, अरे बाप रे क्या डांस करता है। लेट योर वर्शिप, आपकी आराधना परमेश्वर को डांस करवानी चाहिए। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि हम आराधना में ये नहीं देखते कि मेरी आराधना खुदा तक पहुंच रही है क्या, हम सोचते हमें कितना मजा आ रहा है। योर फोकस्ड मस्ट बी जीसस। आपका जो ध्यान है वो यीशु होना चाहिए। आपको क्या मिलता है कहिए, हमें क्या मिलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ बोलो, बाजू वाले को बोलो, ऐसे करिए, नथिंग। बोलो हमें क्या मिलता है, मुझे देख के ऐसे करो, मुझे क्या मिलता है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है उससे क्या मिला, oh what he will get। हम लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पापों की क्षमा पाके वापस पिक्चरों पे जाते हैं। हम लोग प्रभु से प्यार करते हैं, पापों की क्षमा है, फिर भी
साइट में अफेयर है। कई लोग जो हैं वो यीशु में हैं, पाप क्षमा हो गए, अब नए पापों का अंबार लगा रहे हैं। जीसस इसीलिए नहीं मरा कि वो आपको माफ करके आपको छुट्टी दे दे, अब तुम्हें जो करना है करो। नो 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 नो। यशाया में लिखा है, उसने अपना जीवन इसलिए दिया ताकि परमेश्वर अपना वंश वापस पाए। यीशु इसीलिए नहीं मरा कि आप बस जिए, यीशु इसीलिए मरा कि आप उसके लिए जिए। अंडरस्टैंड? हर जगह पे लोगों ने उसे निकाल दिया है। मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, इज अ मैन फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा एंजॉय योर लाइफ, अपने जिंदगी में आनंद करो। मैं सोच रहा था देखूं और क्या बोल रहा है, और बोलते 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 उन्होंने एक वचन बोला जिसमें उन्होंने कहा, यीशु तुम्हारे लिए मरा ताकि तुम जियो, यीशु तुम्हारे लिए मरा तुम जियो। और सब बाइबल न पढ़ने वाले लोग जम मार रहे थे, आमीन, मोटिवेट, चलती हुई सभा में खड़े होके उसको आमीन आमीन बोल रहे थे। आपको पता है देयर इज नो सच स्टेटमेंट इन होल बाइबल, पूरी बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जिसमें लिखा है कि यीशु मरा ताकि तुम जियो। आप पढ़ के देखिए, हर जगह पर उसको निकाल दिया जाता है। हमारी बाइबल में लिखा है वो इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो। लिव फॉर हिम। आपके जिंदगी का हर डिसीजन उसको देख कर ले। आपकी जिंदगी में किसी से बात कर रहे हैं, ये देखिए कि वो आपकी बातचीत देख रहा है। आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब इससे डिजाइन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसे ही कहते हैं उसकी प्रेजेंस में जीना। अब इजराइली कहां आ गए? कहिए लाल समुंदर। अब जैसे वो लाल समुंदर के सामने आ गए, ओ कुड़कुड़ाने लग गए, मूसा काय कर तो तुम्ही, क्या कर रहा है तू, समझ में नहीं आ रहा है तुझे, यहां क्यों लेकर आया? आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा मराठी बोल दिया। क्या कर रहा है तू? अब मूसा बेचारा प्रभु के पास जाता है। वो कभी कभी इतना परेशान हो जाता था, वो प्रार्थना ऐसे करता था, क्या ये लोग मेरे पेट से जन्मे हैं, मैं इतना बर्दाश्त करूं इन्हें? कभी कभी वो ऐसा बोलता था मैं इतना बर्दाश्त तो मैंने खुद के बच्चों को भी नहीं किया था। ये लोग क्या मेरे पेट से जन्मे हैं कि मैं इनको उठाए चलूं इतना? परमेश्वर ने जब मूसा को देखा कि प्रभु मूसा के सामने रो रहा है, प्रभु ने उससे कहा, सुन, मुझसे बात मत कर, एक काम कर, लकड़ी ले और समुद्र में मार। आप जानते हैं लाल समुद्र लकड़ी मारते ही दो भाग नहीं हुआ था, अगले दिन हुआ था। पूरी रात हवा चली थी। आप पढ़ के देखिए। कुछ लोग कहते हैं ओ लाठी मारी दो भाग हो गया। नहीं 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 सर, आप पढ़ के देखिए, नेक्स्ट डे हुआ है। पूरी रात हवा चली, पुरवई चली, और अगले दिन तक जब पूरा लाल समुद्र दो भाग हो गया, और आपको पता है क्या हुआ? उसके बाद वो लोग उसके आर पार चले गए, अंदर ही अंदर। एक सवाल पूछूं आपसे? दो लोगों ने यस बोला। एक सवाल पूछूं? सोचो अगर इजराइलियों के पास लाल समुद्र पार करते हुए मोबाइल होता तो क्या होता? मैं आपको लिख के देता हूं, आज तक वो क्रॉस नहीं कर पाते। वन फोटो विथ मोसेस, वन फैमिली फोटो, वन फोटो विथ जोशुआ, और जब फिरौन आ जाता उसको बोलता एक फोटो तेरे साथ भी। धन्यवाद हो प्रभु का कि इजरायलियों के पास मोबाइल नहीं था, है ना? नहीं तो वो आज तक क्रॉस नहीं कर पाते, खड़े हो जाते। ओ बहने तो बहने खड़ी हो जाती, मूसा मूसा एक मिनट, अरे हमको निकलना है। हाँ निकलेंगे ना, जा रहे हैं ना, फोटो ले ले। एक फिर फैमिली फोटो, फिर चलते हुए पानी वाला फोटो, अलग फोटो, ये फोटो वो फोटो। कहिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि इजरायलियों के समय फोन नहीं था। एक बार मैं कहां पर था, एक बंदे ने मुझे बोला फोटो निकालना है आपके साथ। मैंने कहा चलो। फिर उसको देख के कोई और भी आया,
अब मैंने देखा कि सब लोग आ गए फोटो निकालने के लिए, फोटो निकालना है, फोटो निकालना है, फोटो निकालना है। एक बंदे ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा फोटो के लिए, हाथ सूज गया मेरा। उससे मुझे ऐसा बोला, मुझे आपके साथ फोटो निकालना है। मैंने बोला फोटो निकालना, मार क्यों रहा है तू मुझे? बोला नहीं, मुझे लगा आप जा रहे हो। यहां देखिए, फोटो निकालने से कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे मैं निकालूंगा, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा। अगर आप कहोगे ब्रदर मेमोरी के लिए निकालना है, ठीक है, लेकिन याद रखिए फोटो निकालने से कुछ नहीं होगा। एक परमेश्वर के दास के अभिषेक के पीछे जाओ, आप आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। मुझे बताइए एलिशा एलिया के पीछे क्यों था? सेल्फी लेने के लिए? एलिया आगे आगे बढ़ रहा था, एलिशा ओ भैया रुक जा एक। उसके पीछे क्यों था? उसके दुगने अभिषेक को पाने के लिए वो उसके पीछे था। एक परमेश्वर के दास के अभिषेक के लिए आइए। फोटो निकाल के कुछ नहीं होने वाला। भैया मैं आपका फैन हूं, फैन ट्यूबलाइट बल्ब बनने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपका फैन हूं, क्या होगा मुझे बताओ फैन बन के? यीशु ने कहा उसके चेले बनो। आजकल फैन फॉलोइंग बोलते हैं, ओ आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। मुझे आज तक समझ में नहीं आता ये फैन पंखे ट्यूबलाइट आए कहां से आके। बोलिए फैन नहीं बनना है, बोलिए ट्यूबलाइट नहीं बननी है, हाँ बोलो बल्ब नहीं बनना है, बोलो उसके पीछे चलना है। यस, आप एक ही व्यक्ति के फैन होने चाहिए और वो जीसस होना चाहिए, और किसी के फैन मत बनिए। राइट? ये मत सोचिए कि मैं हाथ रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो ही होगा। आप विश्वास कीजिए, आप और मैं सेम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिससे मैं प्रार्थना करता हूं उससे आप भी प्रार्थना करके पा सकते हैं। और कभी यह मत सोचिए कि पास्टर प्रार्थना करता है वो ज्यादा सामर्थ्य होती है और मुझे प्रार्थना करने नहीं आती है। मेरी बहनों क्या आपने देखा है, मेरे भाइयों क्या आपने देखा है, घर पे जो छोटा होता है जिसे बोलना नहीं आता, खाना उससे पहले मिलता है। आप देखिए हम लोग बैठे रहते हैं, खाना हाँ ला रही हूं बैठो। वो जो छोटू, अरे मेरा बबू बबू तू आजा पहले खा। और हम लोग देखते रहते हैं, कमा मैं रहा हूं, खाना उससे पहले मिल रहा है। और आप उसको बोल के देखो आंटी को, उसको क्यों पहले दे रही है, तुम बैठो। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज मिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज मिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है।
लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज परमाणी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमाणी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस एक दो लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए, वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे। अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं ये लोग। इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।